हेलो दोस्तों, स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार पुनः हमारे यूट्यूब चैनल बाल स्टडी में। तो आज के इस वीडियो हम देखने वाले हैं कक्षा 9वीं का भूगोल अध्याय 2। ठीक ना, अध्याय 2 जिसका नाम है क्या, जिसका नाम है भौतिक स्वरूप, संरचना और उच्चावच। ठीक ना, इसका हम लोग लघुत्तरीय प्रश्न इस वीडियो में हम लोग करने वाले हैं। तो वीडियो को जल्दी से स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्ट करने से पहले अगर आप चैनल पर नए होंगे तो चैनल को जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर लीजिएगा। ठीक ना, चलिए जल्दी से स्टार्ट करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन देखिए क्या है कि संरचना की दृष्टि से भारत के 3 प्राकृतिक विभागों के नाम लिखे। यानी संरचना की दृष्टि से जो है भारत के 3 प्राकृतिक विभागों के नाम लिखना है। देखिए पहला देखिए हो जाएगा इसका उत्तर में, पहला हिमालय या उत्तर का पर्वतीय प्रदेश हो जाएगा, इसका पहला का उत्तर हो जाएगा। दूसरा देखिए है कि उत्तर का विस्तृत या विशाल मैदान, और तीसरा हो जाएगा दक्षिणी पठार। ठीक है, दक्षिण पठार हो जाएगा। अब देखिए दूसरा क्वेश्चन आपके सामने है, हिमालय की 3 समांतर श्रेणियों के नाम एवं उनकी विशेषताएं बताएं। देखिए इसका उत्तर हो जाएगा कि इसकी 3 समांतर श्रेणियां महान हिमालय, देखिए पहला महान हिमालय हो गया, मध्य हिमालय और शिवालिक है। ठीक ना, 3 समांतर श्रेणियां हो गया। यह तीनों समांतर श्रेणियां पश्चिम से पूरब की ओर एक धनुष की आकृति में लगभग 2400 किलोमीटर लंबाई तक फैली हुई है। देखिए यहाँ पे देखिए एक चीज बात बोला जा रहा है। देखिए यहाँ पे ये जो है तीनों जो है समांतर श्रेणियां, यानी पश्चिम से पूरब, यानी इधर से इधर जो है धनुष की आकृति, यानी कि इस तरह से फैली हुई है। कहाँ से कहाँ तक, तो पश्चिम से लेके पूरब तक। ये वाला बात आप याद रखिएगा। इसका देखिए दूसरा का उत्तर हो जाएगा। चलिए हम तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन देखिए कि पूर्वांचल में कौन कौन श्रेणियां आती है, उनका विवरण दे। पूर्वांचल में जो है कौन कौन सी चोटी यानी कि श्रेणी आती है, उनका विवरण देना, यानी कि उनके बारे में बताना है। देखिए इसका उत्तर देखिए हो जाएगा कि पूर्वांचल के मुख्यतः 3 भाग है। कौन कौन हो जाएगा, देखिए पहला पश्चिम में पूर्वी अवधी क्षेत्र, ठीक ना, पूर्व में पश्चिम भोजपुरी क्षेत्र और उत्तर में नेपाल। ये देखिए ये सभी याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यह भारतीय गंगा मैदान पर स्थित है। कहाँ पे स्थित है, तो भारतीय गंगा मैदान पर स्थित है। और पश्चिमी बिहार के साथ यह दुनिया में सबसे अधिक घनी आबादी वाला क्षेत्र है। ये हो जाएगा किसका उत्तर, तो तीसरा का उत्तर। चलिए अब हम लोग चौथा देखते हैं। चौथा देखिए क्वेश्चन आपके सामने है कि प्रायद्वीपीय भारत की भूमि उत्तरी भाग की भूमि से किस प्रकार भिन्न है। जो प्रायद्वीपीय भारत की जो भूमि है वो उत्तरी भाग की भूमि से किस प्रकार भिन्न है, ये हमको बताना। देखिए इसका उत्तर हो जाएगा कि प्रायद्वीपीय भारत की भूमि का निर्माण मुख्य रूप से कड़ी रवादार चट्टानों से हुआ। जो प्रायद्वीपीय भारत की जो भूमि जो है उसका जो निर्माण है किस तरह का हुआ, कड़ी रवादार चट्टानों से हुआ। इसकी ऊंचाई 400 से 900 मीटर तक है। यह उत्तर की ओर चौड़ा और दक्षिण की ओर पतला होता है। यह जो है उत्तर की ओर चौड़ा, यानी कि ऊपर में देखिए चौड़ा होगा इस तरह से, और दक्षिण की ओर पतला होता है। दक्षिण की ओर पतला यानी कि इस तरह से, देखिए इस तरह से, देखिए ऊपर में देखिए मोटा है और नीचे में आ गया पतला, इस तरह से होता है। ठीक ना, तो यह देखिए चौथा का उत्तर, इसको कॉपी में नोट कर लीजिएगा। चलिए 5वां नंबर क्वेश्चन देखिए कि हिमालय और दक्षिण पठार के पहाड़ों में के अंतर बताएं। ठीक ना, हिमालय और जो दक्षिण पठार के जो पहाड़ है उसमें हमको अंतर बताना है। ठीक ना, चलिए इसका उत्तर देखते हैं। इसका उत्तर देखिए हो जाएगा कि पठार ऊंचाई की दृष्टि से ऊंचे होते हैं। पठार जो है ना ऊंचाई की दृष्टि से कैसे होते हैं, ऊंचे होते हैं, लेकिन उनका ऊपर हिस्सा समतल मैदान की तरह होता है। पठार देखिए क्या होता है, देखिए पहाड़ पहले देखिए कैसा होता है, पहाड़ देखिए इस तरह से होता है, नुकीला नुकीला ऊपर में रहता होता है ना। लेकिन पठार देखिए कैसा होता है, नीचे से गया और ऊपर में समतल हो जाता है इस तरह से। मतलब हम वहाँ पे चाहें तो खेती भी कर सकते हैं, घर भी बना सकते हैं, रह भी सकते हैं, इस तरह से होता है। ठीक ना, तो याद रखिएगा जो पठार होता है ऊपर में कैसा होता है, समतल होता है, लेकिन उनका ऊपर जो हिस्सा होता है समतल मैदान की तरह होता है और विस्तृत रूप से फैला हुआ होता है और बहुत फैला हुआ रहता है। जबकि हिमालय में अनेक ऊंची ऊंची श्रृंखलाएं हैं और उनके ऊपर शिखर समतल मैदान की तरह नहीं है। इसलिए हिमालय पर्वत श्रृंखला के पहाड़ दक्षिणी पठार की अपेक्षा ऊंचे होते हैं। इसलिए जो दक्षिणी पठार की जो है ना इससे ऊंचा होता है कौन सा, हिमालय पर्वत श्रृंखला। ठीक ना, ठीक है, चलिए ये समझ गए होंगे आप लोग। ये देखिए 5वां का हो गया उत्तर। अब हम लोग देखते हैं अगला नंबर क्वेश्चन, 6ठा नंबर क्वेश्चन। ठीक ना, देखिए 6ठा नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे देखिए यहाँ पे है कि हिमालय के प्रमुख दर्रों के नाम लिखे। हिमालय के जो है प्रमुख दर्रों के नाम लिखना। तो देखिए हिमालय के प्रमुख दर्रे हो जाएगा, यहाँ से देखिए आप लोग ऐसे डैश दे के लिख सकते हैं। इसके बाद आगे देखिए बहुत सारे देखिए यहाँ पे नाम है। ठीक ना, ये देखिए एक एक करके आप लोग सभी लिख लीजिएगा। काराकोरम दर्रा, रोहतांग दर्रा, बड़ा लाचा दर्रा, बुर्जिल दर्रा,
ठीक ना। उसके बाद हो जाएगा जो जिला दर्रा, पीर पंजाल दर्रा, शिव किला दर्रा, नाथुला दर्रा, ये सभी और बहुत सारे होते हैं, बट इतना ही लिख लीजिएगा आप लोग। अब चलिए देखिए सातवां क्वेश्चन। सातवां क्वेश्चन देखिए क्या है कि पूर्व तटीय मैदान से पश्चिम तटीय मैदान की तुलना करें। ठीक ना, जो पूर्व जो तटीय मैदान है उसका तुलना करना किससे, पश्चिम तटीय मैदान से हमको तुलना करना। चलिए इसका उत्तर देखते हैं कि पूर्व तटीय मैदान का विस्तार महानदी घाटी से लेकर दक्षिण में कन्याकुमारी तक लगभग 1500 किलोमीटर है। ठीक ना, ये जो पूर्व तटीय जो मैदान है इसका विस्तार देखिए कहाँ से कहाँ, महानदी घाटी से लेकर दक्षिण के कन्याकुमारी, यानी ऊपर में महानदी है तो नीचे में है दक्षिण में कन्याकुमारी, इतना तक क्या है ये मतलब लगभग फैला हुआ। ठीक ना, अब देखिए कितना किलोमीटर, तो लगभग 1500 किलोमीटर, 1500 किलोमीटर तक क्या है ये फैला हुआ है। जबकि भारत का पश्चिमी तटीय मैदान पूर्वी तटीय मैदान की तुलना में अधिक संकरा है। ठीक ना, ये हो जाएगा इसका उत्तर। चलिए अब 8वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 8वां नंबर क्वेश्चन है कि तटीय मैदान के 3 झीलों के नाम लिखें। तटीय जो मैदान है उस पे जो 3 झील है उसके नाम लिखना। देखिए पहला देखिए है 3 झील जो है, देखिए कौन कौन है, देखिए चिल्का हो गया, कोलेरू हो गया और पुलिकट हो गया, ये 3 झील जो है तटीय मैदान में स्थित है। ठीक ना, चलिए अब हम लोग देखिए आगे 9वां नंबर क्वेश्चन देखिए क्या है कि मध्य हिमालय से आप क्या समझते हैं। मध्य जो हिमालय है से आप क्या समझते हैं, इसकी 2 पट्टियों के नाम बताना है। ठीक ना, चलिए देखिए इसका उत्तर हो जाएगा हिमाचल पर्वतमाला, जिन्हें लघु हिमालय या मध्य हिमालय भी कहा जाता है। जो हिमाचल जो पर्वतमाला है उन्हीं को मतलब लघु हिमालय या मध्य हिमालय भी कहा जाता है। ये आप लोग याद रखिएगा, पूछा जाता है क्वेश्चन कि लघु हिमालय को और किस नाम से जानते हैं, तो मध्य हिमालय, मध्य हिमालय या तो हिमाचल पर्वत भी उसको कहते हैं। ठीक ना, चलिए देखिए है कि हिमालय की मध्यवर्ती श्रेणी है, हिमालय की मध्यवर्ती श्रेणी यह शिवालिक पर्वतमाला से उत्तर में है और उससे ऊंची है, और उससे ऊंची है, यानी कि इससे शिवालिक से क्या है ये ऊंचा है मध्य हिमालय। ठीक ना, लेकिन हिमाद्री पर्वतमाला से दक्षिण में है और उससे कम ऊंचा रखती है, उससे कम ऊंचा ये है। किससे कम ऊंचा, तो हिमाद्री जो पर्वतमाला इससे कम है कौन, ये मध्य हिमालय। ठीक ना, ये देखिए 9वां का उत्तर। और देखिए थोड़ा सा इसको लिख लीजिएगा, यहाँ पे है कि मध्य हिमालय और महान हिमालय के बीच 2 प्रमुख घाटियाँ स्थित है। पहला देखिए पश्चिम में कश्मीर घाटी और पूर्व में काठमांडू घाटी। ठीक ना, ये हो जाएगा इसका उत्तर, आप लोग इसको कॉपी में नोट कर लीजिएगा। चलिए अब हम लोग देखते हैं 10वां नंबर क्वेश्चन। 10वां नंबर देखिए क्वेश्चन क्या है कि मध्य गंगा मैदान की विशेषताएं बताएं। मध्य गंगा जो मैदान है उसकी विशेषता बताना। देखिए इसका उत्तर हो जाएगा यह विस्तृत एवं समतल मैदान है। यह जो विस्तृत यानी फैलाव बहुत ज़्यादा है और समतल है यानी प्लेन है। इसकी समुद्र तल से ऊंचाई 50 से 100 मीटर के मध्य है, यानी कि जो इसकी समुद्र से ऊंचाई जो है लगभग 50 से 100 मीटर ऊंचा है। ठीक ना, इस मैदान का निर्माण गंगा एवं उसकी सहायक नदियों के द्वारा लाए गए अवसादों से हुआ। जो इसका जो निर्माण हुआ है ये जो मतलब गंगा मैदान में, ठीक ना, मध्य गंगा जो मैदान बना है कैसे हुआ, तो जो नदियाँ के द्वारा जो अवसाद आती है, अवसाद कहने का मतलब जो कूड़ा कचरा वगैरह ये सब, जैसे नदी बाढ़ आया और बाढ़ आया तो कहीं पे तो बाढ़ जाके रुकेगा, जहाँ पे रुकेगा वहाँ पे ढेर सारा बालू मिट्टी फिर कूड़ा कचरा वगैरह जमा हो जाता है, तो वहाँ पे ज़मीन जो है ऊंचा हो जाता है। इसी तरह से जो है मध्य गंगा का निर्माण हुआ। ठीक ना, उक्त से आने वाली प्रमुख नदियां में गोमती, घाघरा, गंडक तथा कोसी है, जबकि दक्षिण से मिलने वाली नदियां में टोंस एवं सोन प्रमुख है। ठीक है ना, ये जाएगा उसका उत्तर। चलिए अब हम लोग देखते हैं, देखिए 11 नंबर क्वेश्चन है। 11 नंबर देखिए क्वेश्चन क्या है कि खादर और बागर किसे कहते हैं, इनमें अंतर स्पष्ट करें। देखिए दोनों को देखिए अलग अलग परिभाषा लिख के लेके आए हैं। देखिए इसका उत्तर हो जाएगा बागर। पहले हम लोग देखते हैं बांगर क्या है। पुराने जलोढ़ अवसादों से निर्मित उच्च आकार के भूस्थल को बांगर कहते हैं। ठीक ना, ऊंचाई के कारण बाढ़ का जल यहाँ तक नहीं पहुँचता है, मतलब ऊंचाई रहता है इसलिए यहाँ पे बाढ़ नहीं पहुँच पाता है। अब देखिए खादर क्या होता है कि बाढ़ की नवीन जलोढ़ मिट्टी से निर्मित निचले मैदानों को खादर कहते हैं। इसको क्या कहते हैं हम लोग, खादर कहते हैं। अच्छा आप लोग बताइए ज़्यादा फसल अच्छा इसमें होगा बांगर में कि खादर में होगा, बताइए तो। खादर में होगा, क्योंकि खादर में जो है ना वो नवीन मतलब होता है नया, नया जलोढ़ मिट्टी, और जलोढ़ मिट्टी में सबसे ज़्यादा जो है फसल उपजाई जाती है, बहुत अच्छा फसल होता है। ठीक ना, चलिए अब हम लोग देखते हैं 12 नंबर क्वेश्चन। 12 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या है कि पूर्वी घाटी और पश्चिमी घाटी में अंतर स्पष्ट करें। चलिए हम लोग देखते हैं इसका उत्तर। देखिए इसका उत्तर देखिए हो जाएगा कि पश्चिमी घाट प्रायद्वीपीय पठार के पश्चिमी भाग पर
गुजरात और महाराष्ट्र की सीमा से शुरू होती है और महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, तमिलनाडु तथा केरल से होते हुए कन्याकुमारी में समाप्त हो जाती है। ठीक ना। वही पूर्वी घाट प्रायद्वीपीय पठार के पूर्वी भाग पर उड़ीसा से तमिलनाडु तक फैली हुई। ये जो क्या है, पूर्वी जो घाट प्रायद्वीपीय है, ये कहाँ से देखिए, पूर्वी भाग पर, पठार के पूर्वी भाग पर उड़ीसा, उड़ीसा देखिए किधर है, उड़ीसा मान के चलिए देखिए बीचों बीच में इधर है। ठीक ना। तो तमिलनाडु किधर है, तो तमिलनाडु सबसे नीचे में, जैसे यहाँ से उड़ीसा देखिए इधर है, तो तमिलनाडु सबसे नीचे में, आप लोग को मालूम ही होगा सबसे नीचे, वहाँ तक क्या है, ये पूर्वी जो पठार है और पूर्वी घाट प्रायद्वीपीय पठार जो फैला हुआ है। ठीक ना। इस तरह से आप लोग इसको याद रखिएगा। चलिए अब हम लोग देखते हैं 13 नंबर क्वेश्चन। 13 नंबर क्वेश्चन क्या है कि भारत के भौतिक विभागों के नाम लिखे। तो भारत के देखिए 5 भौतिक विभागों में विभक्त किया है। ठीक ना। कौन कौन देखिए, पहला देखिए कि उत्तरी पर्वतीय प्रदेश या हिमालय पर्वत समूह, ये देखिए हो जाएगा पहला। दूसरा देखिए कि उत्तरी भारत का विशाल मैदान या सिंधु, गंगा, ब्रह्मपुत्र का मैदान, ये हो जाएगा दूसरा। तीसरा थार का मरुस्थल। चलिए और हम लोग देखते हैं 2। देखिए चौथा देखिए है दक्षिण का पठार या प्रायद्वीपीय पठार, ये चौथा हो जाएगा। 5वां जगह द्वीप समूह हो जाएगा, ये 5वां हो गया। ठीक है, इसको आप लोग कॉपी में नोट करते जाइएगा। ठीक ना। कॉपी में नोट करते जाइएगा तो बहुत अच्छा से आप लोग का जो है नोट्स बन जाएगा। ठीक ना। चलिए 14 नंबर क्वेश्चन देखिए कि भारतीय मरुभूमि की विशेषताएं बताएं। इसका देखिए उत्तर हो जाएगा कि भारतीय मरुस्थल। ठीक ना। भारतीय मरुस्थल देख लिख के डैश दीजिएगा आप लोग। इसी तरह से देखिए फिर उसके बाद लिखिएगा मरुस्थलीय क्षेत्र में प्रति वर्ष 150 मिलीमीटर से कम वर्षा होती है। ठीक ना। मरुस्थलीय जो क्षेत्र होते हैं, जो मरुस्थलीय क्षेत्र होते हैं उसमें 150 मीटर से कम वर्षा होती है। ठीक ना। मिलीमीटर से कम वर्षा होती है। इस कारण से इसकी जलवायु न्यून वनस्पति आवरण के साथ शुष्क जलवायु है। न्यून वर्षा एवं उच्च वाष्पीकरण इसे जल के अभाव वाला क्षेत्र बनाते हैं। बताइए न्यून वर्षा यानी कि कम जो है वर्षा होगा और उच्च वाष्पीकरण, और वाष्पीकरण मतलब वहाँ से ज़्यादा होगा यानी वाष्प बन के मतलब आकाश में ज़्यादा जाएगा। तो बताइए जो मतलब जल का अभाव तो होगा ही। इन विशिष्ट विशेषताओं के कारण ही इस क्षेत्र को मरुस्थलीय के नाम से जाना जाता है। ठीक है ना। ये हो जाएगा 14 का उत्तर। एकदम सटीक उत्तर देते हैं। ठीक ना। जो भी क्वेश्चन का जो आंसर रहता है एकदम सटीक रहता है, ज़्यादा बड़ा नहीं रहता। तो आप लोग इसको कॉपी में नोट कर सकते हैं और इसको याद भी कर सकते हैं। अच्छा, इतना आप लोग को प्रोवाइड करा दे रहे हैं तो थोड़ा सा हमारे लिए भी कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब अभी तक नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए जल्दी से, और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। डिसलाइक नहीं कीजिएगा, लाइक ही कीजिएगा। ठीक ना। चलिए 15 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या है कि भारतीय द्वीप समूहों की स्थिति और उनकी रचना पर प्रकाश डालें। इसका देखिए उत्तर हो जाएगा कि भारत के सीमा क्षेत्र के भीतर कुल 247 द्वीप समूह शामिल है। कितने द्वीप समूह शामिल है? 247 जो द्वीप समूह है भारत के सीमा के अंदर 247 द्वीप समूह है। द्वीप तो आप लोग जानते ही होंगे, जो चारों तरफ पानी से घिरा रहता है उसको द्वीप कहते हैं हम लोग। ठीक ना। जिनमें 204 बंगाल की खाड़ी तथा शेष अरब सागर एवं मन्नार की खाड़ी में, और 204 जो है द्वीप, 204 द्वीप जो है बंगाल की खाड़ी में। जैसे बंगाल की खाड़ी इधर है ना, जैसे भारत मान के चलिए देखिए ये है, सॉरी थोड़ा हो रुकिए, जैसे देखिए बंगाल मान के चलिए ये देखिए भारत है, ऐसे करके पार देते हैं थोड़ा सा ऐसे करके। देखिए मान के चलिए ये देखिए ये भारत है, तो बंगाल की खाड़ी जो है इधर है, मतलब नीचे में नहीं है और भारत नीचे जाता है, लेकिन अभी जगह यहाँ पे है ही नहीं। तो इधर है बंगाल की खाड़ी, तो वो बंगाल की खाड़ी जो इधर है, ठीक ना, तो इसमें जो है 204 कितना 204 जो है द्वीप है। कितने हैं? 204 द्वीप है। और टोटल भारत में कितना 247 है, और जिसमें 204 जो है बंगाल की खाड़ी में ही है। बचा कितना 43, तो 43 जो है वो अरब सागर और मन्नार की खाड़ी में है। ठीक ना। संरचना की दृष्टि से खाड़ी के द्वीप सागरीय द्वीपों से भिन्न है। चलिए ये देखिए लिख लीजिएगा 15 का उत्तर। अब हम लोग देखते हैं 16 नंबर क्वेश्चन। 16 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या है कि हिमालय के कुछ हिमनदों पर प्रकाश डालें। तो इसका देखिए उत्तर हो जाएगा कि बालतोरी, बियाफो, सियाचिन, गंगोत्री और जुमू इत्यादि ऐसे ही हिमनद है। बियाफो हिमनद हिस्पर के साथ संयुक्त रूप से विश्व का सबसे लंबा हिमनद तंत्र बनाता है। इन हिमनदों का महत्व इसलिए भी बढ़ जाता है क्योंकि ये वर्ष भर बहने वाली हिमालयी नदियों की स्रोत है। देखिए हिमनदों का मतलब होता है बर्फीली नदी यानी जहाँ बर्फ वाला नदी बहता है। तो बताइए जहाँ पे बर्फ रहेगा वो सालों भर नहीं बहते रहेगा, क्योंकि देखिए वो धीरे धीरे पिघलता है, और जब धीरे धीरे पिघलेगा तो वो क्या होगा, सालों भर वो बहते रहते हैं। ठीक ना। चलिए ये देखिए लास्ट क्वेश्चन था
16 क्वेश्चन था, हम लोग 16 क्वेश्चन का आंसर देख लिए। ठीक ना, तो ये देखिए आप लोग कॉपी में नोट कर लीजिएगा, क्योंकि हम तो सब सामने आप लोग को दिखाते गए थे, तो इसको आप लोग कॉपी में नोट कर लीजिएगा। और वीडियो कैसा लगा ये कमेंट में आप लोग ज़रूर बताइएगा, और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि इसी तरह का जब भी हम वीडियो डालें तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचे और आप उसका लाभ उठा सकें। तो ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। और इसका अति लघु उत्तरीय और दीर्घ उत्तरीय का लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे।